दोस्तों, गुस्सा गुस्सा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे इंसान को जीते जी मार सकती है। गुस्से ने आज तक बहुत सारी रिलेशन को बर्बाद किया है। गुस्से ने आज तक बहुत सारे करियर को खत्म किया है। गुस्से ने आज तक बहुत सारे बिजनेस को डुबाया है। गुस्सा हमारे पूरे नेचर और बिहेवियर को बदल सकता है। गुस्सा हमारे पूरे कैरेक्टर को खत्म कर सकता है। और ये गुस्सा एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और हमें गुस्से को कंट्रोल करने के लिए या तो हमें भगवान बनना पड़ेगा या खुद की सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद ही केवल हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको थोड़ी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हो। आप खुद की सहन शक्तियों को बढ़ा सकते हो। सबसे पहला वे, जब भी आपको लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आप जो भी कर रहे हो वहां से ब्रेक ले लो। खुद को रिलैक्स करने के लिए वहां से ब्रेक ले लो। और जो भी चीज आपको इरिटेट कर रही है वहां से थोड़ा दूर भाग जाओ और फिर लंबी सांस लो, जिससे आपके शरीर में थोड़ी ऊर्जा मिलेगी और गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। दूसरा वे ये है कि जब भी आपके सामने कोई ऑफेंडिंग चीज होती है तो खुद के मन में ये शब्द दोहराओ कि रिलैक्स, टेक इट इजी, आई कैन हैंडल इट, ऑल विल बी वेल, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। आपको खुद को ही दिलासा देना है, आपको खुद को ही शांत करना है। ऐसे शब्द बोलकर आप खुद को शांत कर सकते हो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जब भी आपके सामने कोई ऑफेंडिंग चीज होती है तो खुद को शांत करने की कोशिश करो। और उसके लिए केवल आपको ये शब्द अपने मन में गुनगुनाना है, रिलैक्स, टेक इट इजी, आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट, लेट इट बी, लेट इट गो। तीसरा वे, आपको सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास हो या अपने कोई बेस्ट फ्रेंड के पास जाओ, उससे अपनी समस्या के बारे में बात करो। आपको किस चीज पर गुस्सा आ रहा है वो उसको बताओ। आपके साथ क्या हुआ वो भी उसके साथ शेयर करो। क्योंकि कभी कभी किसी के साथ शेयर करने से भी हम अच्छा महसूस करते हैं और वो आपका बेस्ट फ्रेंड होने के नाते आपकी बात भी समझेगा, क्योंकि वो आपको ज्यादा जानता है। तो जब भी आपको गुस्सा आता है अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद मांग लो। चौथा वे, जब भी आपको गुस्सा आता है तो थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करो। और ऐसा करने से आप अपने गुस्से को थोड़ा काबू कर सकते हो। थोड़ा नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा काबू कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके शरीर में नई ऊर्जा को भर देगा। पांचवा वे, जब भी आपको गुस्सा आता है तो किसी भी पुराने मंदिर में चले जाओ या फिर गार्डन या फिर हिल स्टेशन पे जाओ, जहां से आप प्रकृति को देख सको, जहां की हवाओं को आप महसूस कर सको, जहां पर नेचुरल एनर्जी के बहुत सारे सोर्स हो। ऐसी जगह पर जाओ और वहां के नेचर को एक्सपीरियंस करो। और ऐसा करने से आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। और ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। छठा वे, जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, तो एक झपकी ले लो। खुद को एक कमरे में बंद कर दो। केवल 30 मिनट के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर दो और जो आपके साथ हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। अगर किसी ने भला बुरा कह दिया है तो उसे भूलने की कोशिश करो। और उस कमरे से तब बाहर निकलो जब आपको पूरा यकीन है कि नाउ आई एम फाइन। जब आप खुद को नॉर्मल महसूस करने लगो तभी उस कमरे से बाहर निकलो। हाँ, थोड़ी देर के लिए खुद को तकलीफ होगी, लेकिन मुझे पता है आप कर लोगे। हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति तो होती ही है कि हम ये सब चीजें कर लेते हैं। सातवां वे, खुद के गुस्से को हैंडल करने की प्रैक्टिस हर रोज करो। ये प्रैक्टिस आपको 21 दिन के लिए करनी है, क्योंकि 21 दिन में हम कोई भी हैबिट को लगा सकते हैं या फिर कोई भी हैबिट को हम दूर कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद के गुस्से को खुद से ही हैंडल करना सीख लो। केवल 21 दिन के लिए खुद के गुस्से को हैंडल करने की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर आपको। और मेरे भाई, इतना याद रखना कि गुस्से ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया है। उसने हमेशा सबका कुछ ना कुछ लिया है। या उसने करियर लिया है या बिजनेस लिया है या नेचर लिया है या किसी का बिहेवियर लिया है। किसी किसी की तो रिलेशन भी ले ली है। और गुस्से ने बहुत सारे लोगों का कैरेक्टर भी ले लिया है। तो अगर आप भी कुछ नहीं खोना चाहते हो तो गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। और मेरी इन बातों का पालन करके आप अपने गुस्से को अवश्य काबू कर सकते हो। So be practical, practice more and earn more. You can do it.